नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि हम अपने लिए एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कैसे चुनें। तो दोस्तों, आज के समय में हम इस भरोसे नहीं छोड़ सकते खुद को कि यार कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा ना। घटना बिना बताए आती है और कभी भी आती है। तो किसी भी तरह की घटना में खुद को किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए आपके पास एक ना एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर होनी चाहिए। जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते चलते हो 1000 2000 की पर मंथ या 10,000 की या 50,000 की, आप कितने की भी इन्वेस्टमेंट पर मंथ कहीं पर भी करते हो, वो सारी इन्वेस्टमेंट 2 मिनट में खा जाएगा एक मेडिकल एक्सपेंस। तो उस खतरे से बचने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस इज कंपलसरी। ओके फ्रेंड्स, और अगर अब आपने मूड बना लिया है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब मूड बन चुका है कि हमें एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, तो बने रहिए वीडियो में और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे खुद के लिए एक बहुत ही बेहतरीन हेल्थ इंश्योरेंस चूज कर सकते हो। तो कुछ बातें जिनका रखना है आपको ध्यान। पहली बात, कैशलेस क्लेम फैसिलिटी। यह क्या है? कैशलेस क्लेम फैसिलिटी के केस में यह होता है कि आप हॉस्पिटल गए और आपने अपनी पॉलिसी दिखाई, और पॉलिसी दिखाने के बाद में हॉस्पिटल ने आपके पॉलिसी प्रोवाइडर से कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट करने के बाद में आपसे बोला गया कि आप इलाज ले सकते हैं और पूरा पैसा कंपनी बेयर करेगी। उन दोनों के बीच में बात हो जाएगी और बाद में वो जैसे भी है आपको अपनी जेब से कुछ नहीं देना है। ये हुई कैशलेस फैसिलिटी। तो ये तो मस्ट है। ऐसी कोई भी पॉलिसी जो कि क्लेम करे कि हम आप पैसा लगा दीजिए, इलाज का पैसा बाद में हम आपको दे देंगे, बाद में आप रिजेक्शन की प्रॉब्लम से बहुत परेशान हो जाओगे। इसलिए हमेशा बोलो कि भैया ऐसी ही पॉलिसी चाहिए जिसमें कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल हो। अब हम लोग बात करते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या है? प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के केस में यह होता है कि अगर मान लीजिए आप बीमार पड़ गए, तो फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा तो है नहीं कि आपने बीमार हुए, आपने किया, आपको उठा के सीधा हॉस्पिटल में डाल दिया गया। ऐसा तो होता नहीं है। आप जनरली 30 दिन पहले तक भी इलाज ले लेते हो घर में, या फिर 10 दिन 15 दिन का इलाज घर में ही चला, देन आफ्टर आपको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। तो जो आपके हॉस्पिटल जाने से पहले के 30 दिन के एक्सपेंसेस हैं उनको भी, या 30 40 50 कितने दिन के भी एक्सपेंसेस हैं उनको भी वो कवर करें। मिनिमम टू मिनिमम 30 दिन हॉस्पिटल जाने से पहले का कवरेज तो हो ही। उसके बाद में मान लीजिए आप हॉस्पिटल गए, वो तो कवर करना ही है। फिर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के केस में क्या होगा? आप हॉस्पिटल से आओगे तो ऐसा तो होता नहीं कि हॉस्पिटल से बंदा निकला और एकदम फिट जैसे GTA में होता है। ओके, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा करने के लिए तो भाई बहुत बड़ी कोई मैकेनिज्म होनी चाहिए। लेकिन बंदा हॉस्पिटल से आया तो कम से कम 2-3 महीना तो बेड पे रहेगा, उसकी वहाँ घर पे केयर होगी, डे केयर होगी। उस केस में जो वहाँ पे खर्चा लग रहा है 50 से 60 दिन का, वो भी कवर होना चाहिए पॉलिसी में। तो पोस्ट एंड प्री हॉस्पिटलाइजेशन या प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब ये हुआ, और यह सुविधा उसमें होनी चाहिए। लगभग 30 दिन की प्री हॉस्पिटलाइजेशन की हो और 60 दिन की पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा हो। अब हम लोग बात करते हैं एम्बुलेंस कवर। फ्रेंड्स, अगर ऐसी कोई इमरजेंसी हुई, एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ और वो एम्बुलेंस के थ्रू कहीं गया या प्राइवेट एम्बुलेंस से गया, कैसे भी गया, और वहाँ से कहीं से उसे शिफ्ट करना पड़ा, फिर एम्बुलेंस का खर्चा लगा, उस केस में एम्बुलेंस का जो खर्चा है वो भी बेयर करे यह पॉलिसी। यह कवर बहुत जरूरी है, आप देख लेना, क्योंकि ये व्हीकल का खर्चा भी बहुत पड़ जाता है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि को पे नहीं होना चाहिए। को पे का मतलब हुआ कि इतना % मैं पे कर दूंगा या इतना % आप पे कर देना। ऐसी चीज़ों को अवॉइड करिए। जो भी है कैशलेस है, आप 100% पे करो, हमको कुछ नहीं पे करना। ऐसी पॉलिसीज़ के साथ ही आपको चलना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मेडिकल चेकअप्स की। पॉलिसी में मेडिकल चेकअप्स भी कवर होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आप गए हॉस्पिटल में और उसके बाद में आपके पास बोला गया कि ये रिपोर्ट चाहिए, वो रिपोर्ट चाहिए, और आप जब कैशलेस बोल के तो आपको अंदर कर दिया, लेकिन जब आप बाहर आने लगे तो बोला ये भाई रुको 20,000 अभी बचा है, किसका भाई MRI हुई थी, ये हुआ था वो। इन सब चीज़ों का झोल ना हो। क्लियर कट 100% फ्री इलाज का मतलब 100% फ्री इलाज, मेडिकल चेकअप का सब कवर हो। उसके बाद में फिर फ्री मेडिकल चेकअप, जो अगर मेडिकल चेकअप आप खुद करवाना चाहो, भाई हम देखना चाह रहे हैं हमारी बॉडी फिट है या नहीं, उसका भी खर्चा वह पॉलिसी बियर करे, या भी आपको चेक कर लेना है। देन ऑनलाइन कंसल्टेशंस। ऑनलाइन कंसल्टेशंस में क्या होना है कि भाई अगर आप मान लीजिए कोरोना का काल है और कोरोना फैला हुआ है, कोई भी पैंडेमिक फैली हुई है, आप घर से भी बाहर नहीं निकल सकते, लॉकडाउन लगा है, आपको कोई बीमारी, उसका कोई भी थोड़ा सा असर हुआ, और उस केस में आप ऑनलाइन डॉक्टर को देखना चाहते हो, तो आज सुविधा अवेलेबल है। 500 रुपये घंटे, 1000 रुपये घंटे, 10,000 रुपये घंटे, कितना भी डॉक्टर ले रहा है वो भी आप इस पॉलिसी के तहत क्लेम ले सको।
ऐसी सुविधा इस पॉलिसी में होना चाहिए कि ऑनलाइन कंसल्टेशन भी अलाउड होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं रूम रेंट चार्जेस। फ्रेंड्स, बहुत सारी पॉलिसीज़ में, मेजॉरिटी ऑफ पॉलिसी में आप देखोगे कि ये लोग कहते हैं कि रूम रेंट हम इतना ही देंगे। कितना? आपका जो सम इंश्योर्ड है, मतलब कि जैसे सम इंश्योर्ड है 10 लाख, तो आपके उस 10 लाख का 2% पर डे या 1% पर डे, मतलब कि आपको मिलेगा 10,000 पर डे या 20,000 पर डे रूम रेंट, अगर आपकी 10 लाख की पॉलिसी है। लेकिन यह नहीं होना चाहिए। कैपिंग हो कि रूम रेंट 100% अप टू सम इंश्योर्ड होना चाहिए, कि अगर आप रूम 10,000 पर डे का लो या 50,000 पर डे का लो, मैं कह रहा हूँ 1 लाख पर डे का लो, आप 4 ही दिन रूम में रहो, उसका भी कवरेज उसमें होना चाहिए। इससे ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि अगर मान लीजिए आपका सम इंश्योर्ड, आपने 2 लाख 5 लाख की पॉलिसी ले ली और बाद में पता चले कि ये लोग बोले कि 2 लाख का तो 10% हुआ भैया इतना, तो इतने का ही रूम रेंट हम पर डे के हिसाब से देंगे। अगर रूम रेंट 20,000 पर डे का था तो उसके ऊपर का आप पे कर दो। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए रूम रेंट कैपिंग नहीं होनी चाहिए और 100% जो भी खर्चा लगे रूम का वो बियर करें अप टू सम इंश्योर्ड। अब हम लोग बात करते हैं आईसीयू कैपिंग की। आईसीयू कैपिंग में जनरली क्या होता है, ये लोग कहते हैं कि अगर आईसीयू में बंदा भर्ती हुआ और आईसीयू में भर्ती होने के बाद में हम केवल आपको देंगे 2% पर डे आपके सम इंश्योर्ड का आईसीयू के केस में। भाई ये क्या बात हुई? 2 लाख का अगर उसने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, उसका बजट लो था, उसने 2 लाख का ही लिया, उस केस में क्या उसको आईसीयू की सुविधा, मान लीजिए वो 1 ही दिन रहा और आईसीयू का खर्चा आ गया 1 लाख, तो ये लोग का कहना है कि वो आपको 1% देंगे, मतलब 2,000 या 4,000, तो 96,000 आपको पे करना है। भाई हम क्यों करें? आईसीयू का कवर भी नो कैपिंग में हो, 100%। आईसीयू में जितना खर्च हुआ तुम दो, रूम रेंट का जितना खर्चा हुआ आप दो, ऐसी गारंटी लो तब तक पॉलिसी खरीदेंगे। ये मतलब आपका, मैं ये बता रहा हूँ, ये कोई एग्रेसिवनेस नहीं, आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए जिससे आप 100% बाद में जाके सिक्योर हो जाओ। तो हम लोग ने किन चीज़ों के अभी तक बात की? आपने बात कर ली कि कैशलेस, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, आईसीयू कैपिंग्स, रूम रेंट कैपिंग्स, एम्बुलेंस, और इन सब चीज़ों के बीच में आपने जो जानकारियाँ पाई उनके आधार पे आपको यह अब समझ में आ गया होगा कि आपके पास बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस क्या हो सकता है, जिसमें रूम रेंट कैपिंग ना हो, आईसीयू कैपिंग ना हो, ओके, जिसमें एम्बुलेंस सुविधा अवेलेबल हो, जिसमें कैशलेस सुविधा अवेलेबल हो, और इन सारी सुविधाओं के साथ ही आपका जो है एक हेल्थ इंश्योरेंस बेस्ट होगा। उसके बाद में अब आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सब तो मान लीजिए आपके पॉलिसी वाले ने बोला कि हाँ भैया आपने जो जो बोला सब हमारे पास है, चलो आपके पास सब है, लेकिन अब बहुत बड़ा मेजर फैक्टर, क्या रिलेशनशिप मैनेजर आप प्रोवाइड कर रहे हो? क्या रिलेशनशिप मैनेजर मुझे दोगे? क्योंकि जब मैं क्लेम के लिए जाऊंगा तो मैं किसको फ़ोन करूंगा भाई? क्या ये कागज़ के पन्ने लेकर घूमूंगा? भाई हॉस्पिटल में मैं गया, मेरा पापा है या मम्मी कोई है जिसको दिक्कत हुई और हमने उनके लिए पॉलिसी ले रखी है, तो मैं किसको फ़ोन करूं? मैं हॉस्पिटल में खड़े होकर हाथ जोड़ूंगा? नहीं। आप ऐसा कोई कांटेक्ट दो जो 24/7 अवेलेबल हो, मैं एक कॉल करूं, आप कांटेक्ट करो हॉस्पिटल से और हमारा काम करवाओ तुरंत। ऐसी गारंटी लो, प्रीमियम चाहे 150 महंगी लो, लेकिन ऐसी गारंटी तो लो भाई। समझ में आया ना? ये बहुत बड़ा पॉइंट है भाई। ये तब समझ में आता है जब बंदा हॉस्पिटल में खड़ा होता है और कॉल किया करता है कि भैया कोई तो मेरी मदद कर दो, क्योंकि यार ऐसी कंडीशन भगवान ने करे किसी को है, बहुत बुरी कंडीशन होती है, बंदा जूझ जाता है और उसने पता चले इसका वेल प्लान भी बना के रखा है कि भाई मेरे को ऐसी कोई दिक्कत होगी तो मैंने ये पॉलिसी ली है, वो पॉलिसी ली है, और मौके पर वो भी ना काम आए तो क्या मतलब उस पॉलिसी का? यार वो तो कागज़ के टुकड़ा उसे जला के फेंक दो। आपके पास वैसी पॉलिसी हो जिसमें सपोर्ट क्लेम का बहुत तगड़ा हो, 24 आवर्स के अंदर क्लेम सेटलमेंट हो और कैशलेस फैसिलिटीज़ हो, मतलब आपके सर पे किसी तरीके का लोड नहीं होना चाहिए। तो जिन बातों को मैंने बताया है, इन बातों के अगर आपने ध्यान एकदम से रख लिया तो आपका जो क्लेम होगा वो आपको 1 मिनट में मिल जाएगा। और इतनी गारंटी जो पॉलिसी ले रही है, अगर बाद में चल के भगवान न करे कभी नौटंकी भी करती है तो अपना न्यायालय तो बैठा है ना, इतनी गारंटी लेने के बाद में इसमें कुछ बचा नहीं, कुछ ना कुछ तो इनके साथ होगा ही, और आप ये का ये 110% पैसा तो दे ही देंगे। उसके बाद में आप कुछ चीज़ें ध्यान कर लीजिएगा, जैसे कि एयर एम्बुलेंस मिल जाए। जनरली यूज कौन करता है, लेकिन हाँ एयर एम्बुलेंस की भी फैसिलिटी हो कि अगर हमें ठकठकिया मतलब हेलीकॉप्टर से भी जाना है तो भाई उसका तो एम्बुलेंस का खर्चा आप बियर करो, थोड़ी सी पॉलिसी भले ही 100-200 महंगी हो। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि हमें पॉलिसी की रेट्स के ऊपर मेनली फोकस नहीं करना है। पॉलिसी थोड़ी सी महंगी हो ठीक है, लेकिन पॉलिसी में एटलीस्ट ऐसी सुविधाएं हों कि हमें बाद में इन सब चीज़ों की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमारा क्लेम तुरंत के तुरंत सेटल हो जाना चाहिए। तो
फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए हर उस बंदे के साथ जिसको आपको लगता हो कि एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की ज़रूरत है और वह एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या परचेज करने वाला है। तो एटलीस्ट उसको ये पता चल जाए कि भाई मेरे को इतनी बातें भाई ने बताई, इनको ध्यान रखना है तभी पॉलिसी लेनी है। और भाई प्लीज़ 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 इन बातों का ध्यान रखिएगा, नहीं उन कागज़ के पन्नों से कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। अगर ऐसी बातें उसमें नहीं हैं तो आगे चल के आपको जो क्लेम देना होगा तो ऐसे ऐसे बहाने बता दिए जाएंगे कि आप समझोगे ये क्या है। तो फ्रेंड्स बाय बाय।